भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुट है, एक ही छतरी है, वो कमल का फूल है, उसके नीचे सब एक है। यहां पर गुटबाजी कोई नहीं है, ना गुटबाजी भाजपा में होती है। यहां सिर्फ हाईकमान का आदेश की पालना होती है। गुट तो इनके देख लो कितने गुट होंगे अब, टुकड़ों टुकड़ों में। जिस पार्टी का पिछले लंबे समय से 1.5 साल से संगठन ही नहीं बन पाया, अब अध्यक्ष की नियुक्ति कही तो नीचे नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो जिस पार्टी का संगठन ही ना बने, वो पार्टी की हालात आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको जो है, पार्टी जो है इनकी तो बिखर चुकी है, ताश के पत्तों की तरह कांग्रेस का हाल हो चुका है। और जिस दिन से पंचायतों के चुनाव आए हैं, मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने ही जिले में 19 में से एक सीट जिला परिषद की जीती है। इसलिए कितने पॉपुलर है मुख्यमंत्री, अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक सुधीर शर्मा जी का आपने प्रश्न किया, मुख्यमंत्री ने 3 बार पीडब्ल्यूडी के एक्शन को विजिलेंस के साथ भेजकर 3 बार नपाई कराई, फिर इनकम टैक्स की रिपोर्ट ली। जब तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी। हम मुख्यमंत्री से इतना पूछना चाहते हैं कि हम नहीं कह रहे, आपकी अपनी पार्टी के कह रहे हैं कि प्रदेश में 5-5 टैचियां इकट्ठी की जाती हैं, 3 दिल्ली जाती हैं, 2 यहां रहती हैं। इस बात का प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब है कि ये सत्य है या झूठ है। बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसमें जो मेडिकल स्टोर के जो काउंटर हैं, इन काउंटर्स को कौन चला रहा है? क्या मिली भगत है? प्रदेश की जनता जानना चाहती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि बार बार ये आवाज आ रही है कि आखिर जोर सप्पड़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज में बार बार प्रिंसिपल को जो एक्सटेंशन दी जा रही है, इसके पीछे क्या साठगांठ है? क्या प्रदेश में कोई प्रिंसिपल बनने के कोई काबिल नहीं है? और बार बार एक व्यक्ति को एक्सटेंशन जो दी जा रही है, क्या मिली भगत है? और जो जोर सप्पड़ का मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक 100 से भी ज्यादा कमरे का जो हॉस्टल कह लो या पेइंग गेस्ट कह लो, ये आखिर है किसका? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है, सीआईडी है, विजिलेंस है, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है, तब से काफी एक्टिव, अच्छी भूमिका में है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ये पता करवा लेना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पीजी जो बन रहा है, ये कौन बना रहा है, किसका है, मालिक कौन है। सारे गेट जो मेडिकल कॉलेज के, चाहे हॉस्टल्स है, चाहे कुछ भी है, उस पीजी जो बन रहा है उसकी तरफ खोल दिए गए हैं, कनेक्टिविटी कर दी गई है। और ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस कंस्ट्रक्शन को कौन कर रहा है? मटेरियल कहां से जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बस अड्डा बन रहा है, यहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है? प्रदेश की जनता को जानने का हक है, क्योंकि बस अड्डे की 36 करोड़ की बजाय 100 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी, तो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। पर में भी ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री खूब चल रही है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जहां तक हमीरपुर का प्रश्न है, बार बार प्रश्न उठ रहा है, मीडिया में उठ रहा है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि हमीरपुर का जो बस स्टैंड है, जिसका जो टेंडर है 42 करोड़ का टेंडर लगा, 36 करोड़ का ये टेंडर जो है वो अवार्ड हुआ। और अभी तक जो जानकारियां हमारे पास मिली हैं, लगभग 100 करोड़ रुपया जो है बस अड्डे की पेमेंट हो चुकी है। अगर कोई उसमें इजाफा भी करना था तो उसका टेंडर होना चाहिए। क्या मजबूरी है, क्या कारण है, क्या मिली भगत है कि
जहां 36 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ और पेमेंट 100 करोड़ की हो चुकी है। ये करोड़ों रुपए का जो मिली भगत चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री को कौन डायरेक्ट कर रहा है? प्रदेश में जहां जहां पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो फैक्ट्रियां लगा दी हैं, इसके सीएमडी कौन है ये पूरा प्रदेश जानता है। जो एक्चुअल में फैक्ट्रियां वो तो हिमाचल प्रदेश में लगी नहीं, जो लगी थी वो पलायन कर गई। तो पहली तो इस उपलब्धि के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि भाई जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां लगी। आप सेक्रेटरीट में चलो, जो जगह जगह कोने कोने पे एजेंट और दलाल बैठे हैं, किस तरीके से ट्रांसफर्स के नाम पैसा खाया जा रहा है, किस तरीके से मित्र जो है माला माल हो रहे हैं। जिन मित्रों के पास मारुति में पेट्रोल डलवाने के लिए तरसते थे, आज उनके बड़े बड़े अरबों रुपए के भवन बन रहे हैं। उन्होंने भी कंपटीशन चला हुआ है। चंडीगढ़ में न्यू चंडीगढ़ जो बन रहा है, वहां पर करोड़ों रुपए की संपत्तियों की खरीद चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से कुबेर के खजाने लगे। दूसरा, जो मित्रों की करोड़ों की संपत्ति अर्जित हो गई है, वक्त दूर नहीं है, 1 साल बचा है। अगले साल सितंबर महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, प्रदेश का कर्मचारी इंतजार कर रहा है, प्रदेश की महिलाएं जो ठगी गई हैं वो इंतजार कर रही हैं, प्रदेश का नौजवान जो ठगा गया वो इंतजार कर रहा है। 300 यूनिट के नाम पर जिस तरीके से बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, प्रदेश का आम आदमी इंतजार कर रहा है। जिस दिन सरकार बदली, जो हिमाचल को लूटने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज प्रदेश में जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह बेनामी जमीनें खरीदी जा रही हैं, 2 नंबर का पैसा वहां जमीनों में एडजस्ट किया जा रहा है। कांगड़ा में बहुत सारी जमीनें खरीदी गई। यहां भी जोर सप्पड़ में जो पीजी बन रहा है, उसके आसपास के लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, नहीं तो हम एक्वायर कर लेंगे। ये सरकार लोगों के विकास के लिए, लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए, गारंटियां पूरी करने के लिए बनाई है कि प्रदेश की जनता को डराने धमकाने और लूटने के लिए बनाई गई है। इटली में जो बाइनरी लग रही है और जिसकी चर्चा है कि लगभग 150 करोड़ रुपए की बाइनरी लग रही है, ये आखिर है किसकी? कौन कौन इसके हिस्सेदार हैं? और जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके जाके यूरोप में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो पुलिस को इस काम में भी लगा देना चाहिए कि आखिर ये कौन बंदे हैं, कौन मालिक हैं, कैसा पैसा है, किस हवाले से गया पैसा। अगर सरकार इसको काम को करने में नाकाम है, हम लोग तो करेंगे ही, समय आने दो, बहुत सारी चीजें हम पेश करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस दिन से चार्जशीट कमेटी का गठन हुआ है, उस दिन से प्रदेश सरकार की बेचैनी बढ़ गई है। पुलिस को आदेश हो रहे हैं, विजिलेंस को आदेश हो रहे हैं कि झूठी एफआईआर करो, जैसे मर्जी करो, और आने वाले दिनों में और एफआईआर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान, कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर।